हमने अभी कंपनीज एक्ट का टेस्ट लिया था, तो उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा मैंने, गवर्नमेंट कंपनी की परिभाषा क्या होती है एंड प्रमोटर की परिभाषा क्या होती है। एक बार मैं दोबारा आप सबको बताना चाहता हूं गवर्नमेंट कंपनी की परिभाषा क्या होती है। गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन विच not less than 51% of the paid up share capital is held by TG or by SG or SGs or by partly SG, partly CG or partly one or more SGs. And this section include करता है, उसको भी जोड़ता है। किसको जोड़ता है? Means a company which is subsidiary company of such government company. अब ये जो डेफिनेशन है ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। मतलब गवर्नमेंट कंपनी का मतलब सिर्फ इतना है, इसके अलावा किसी और कंपनी को आप गवर्नमेंट कंपनी एग्जॉस्टिव क्यों है? क्योंकि पहली बात वर्ड किससे शुरू हो रहा है? मीन्स। और मीन्स के बाद क्या कर दिया इसने? इंक्लूड भी कर लिया। किसको इंक्लूड कर लिया? सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। एक कंपनी किसी कंपनी की सब्सिडरी कब बनती है? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करती। तो अगर गवर्नमेंट कंपनी ने किसी एरी गैरी कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर ली, तो वो एरी गैरी कंपनी भी क्या बन गई? गवर्नमेंट कंपनी एज पर दिस डेफिनेशन। दूसरा हमने प्रोमोटर की परिभाषा पढ़ी थी, और प्रोमोटर की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 69? जल्दी बताओ। प्रोमोटर मींस ऐसा बंदा, ध्यान से पढ़ना, लैंग्वेज की क्या कीमत है उसको पढ़ना, हु हैज बीन नेम्ड एज सच। इस नेम्ड एज सच का मतलब क्या है? जिसका नाम एज अ प्रमोटर लिखा हो। क्या बोला मैंने? जरा इसके लिए तुम्हें कुछ एनुअल रिटर्न्स दिखा देता। प्रमोटर कौन है? इंडियन है या फॉरनर है? इंडियन में कौन कौन है? इंडिविजुअल है। उन्होंने कितने शेयर ले रखे? 10,000। अब वहां नाम तो दिखा नहीं, नाम देखने के लिए और नीचे जाएंगे, यहाँ भी प्रमोटर का नाम लिखा हुआ नहीं है। अब नीचे जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना, देखो ये दे रखा, शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर। अब हु इज प्रमोटर? सचिन गोयल इज प्रमोटर, विनीता चौधरी इज प्रमोटर, आयुष श्रीवास्तव इज प्रमोटर। क्या इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों के नाम हो सकते हैं? जैसे फारूक अब्बासी, क्या ये नाम तो मुश्किल है, संजय जैन, विकुल गुप्ता, विकुल गोयल सॉरी, क्या ये लोग भी प्रमोटर हैं? क्या इनका नाम एनुअल रिटर्न में है? मेरी बात सुनना, क्या इनका नाम एनुअल रिटर्न में है? लेकिन इनके नाम के ऊपर कहीं प्रमोटर लिखा है? प्रमोटर किसके नाम के ऊपर लिखा है? इन तीन के ऊपर। तो ये प्रमोटर माने जाएंगे। बात समझो। अगर आपकी लैंग्वेज, आप आंसर लिखते समय क्या लिखते हो? सर, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है, जिसका नाम एनुअल रिटर्न में लिखा है, वो प्रमोटर। ये लैंग्वेज ही ठीक नहीं है, क्योंकि एनुअल रिटर्न में तो बहुतों का नाम लिखा है। तो कब ये लाइन ठीक बनेगी? जब आप बोलेंगे उसका नाम एनुअल रिटर्न में एज अ प्रमोटर लिखा है, मतलब नेम्ड एज सच। कितना इंपॉर्टेंट है इस वर्ड का लिखना। आगे, हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स। कुछ बच्चे यहीं पे शांत हो जाते हैं। आपको ये भी लिखना है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, एज अ शेयर होल्डर, एज अ डायरेक्टर और अदरवाइज। इसके अलावा इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन ऑफ द बीओडी ऑफ द कंपनी इज अकस्टम टू। अगर कोई बंदा एडवाइस दे रहा है, कोई डायरेक्शन दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और बीओडी वही काम करने के लिए बाध्य है। लेकिन अगर कोई बंदा एडवाइस दे रहा है प्रोफेशनल कैपेसिटी में, यानी वकील है, बैंकर है, अकाउंटेंट है, तो हम उसको प्रमोटर नहीं मानेंगे। हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी। मैं आज ये दोबारा दिखा रहा हूं, बस किस लिए? क्योंकि अभी मैं कुछ सैंपल आंसर्स दिखाऊंगा, नमूने। हाँ जी, पूछो। क्या? हाँ, प्रमोटर काम थोड़ी ना करता है। मेरी बात सुनना, क्या पार्टनर काम करता है एलएलपी के अंदर? डेजिग्नेटेड पार्टनर काम करता है ना, इसलिए पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। कौन नहीं हो सकता बॉडी कॉर्पोरेट? डायरेक्टर। क्योंकि डायरेक्टर काम करेगा तो वो इंडिविजुअल होना चाहिए। ऐसी क्या कंपनी किसी और कंपनी की प्रमोटर हो सकती है? हाँ, प्रमोटर कोई प्रमोटर मतलब क्या है? शेयर होल्ड करके बैठा है। ये बोलो हाँ। चलो, एक छोटी सी बात, मैं गलतियां दिखाना चाहूंगा। शुरू हो जाते हैं यहाँ से। गलतियां देखना आपकी स्क्रीन पे आता रहेगा, ध्यान से नोटिस करते। फोटोज खींच के व्हाट्सएप पे आया, ध्यान से पढ़ना।
मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, अगर आपको ना दिखे। बाकी सब बच्चे फोकस करके पढ़ना, जो बच्चे यूट्यूब पे देखेंगे वो इसको पॉज कर लेंगे और फिर पढ़ेंगे क्या लिखा है बच्चे। मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना मैं क्या पढ़ रहा हूँ। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच not less than 51% of the share capital। इसने ये तो बताया नहीं पेड अप कॉल्ड अप कौन सा, तो ये बच्चा कहां पे मात खा गया। मैंने इसको 0 मार्क्स दिए क्योंकि मेरे हिसाब से इसकी डेरिवेशन ठीक। मैं आपको बहुत बारीक बारीक गलतियां दिखाऊंगा कि आप कितनी बारीक बारीक गलती करते। पढ़ना, प्रोमोटर की परिभाषा पढ़ना। प्रोमोटर आर डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट इन सेक्शन 2 क्लॉज 69 क्या, हु हैज बीन नेम्ड इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में तो बहुतों के नाम हो सकते हैं। Who has control over the order company, ठीक है, shareholder, with the advice of CACS lawyer, which mean a person who carried a professional degree, वो promoter। तुम परिभाषा देख रहे हो, ये उसने वो ना प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस देगा तो प्रमोटर नहीं होगा, ये कह रहा है। तीसरे बच्चे की कॉपी देखते हो, राइटिंग अच्छी है इस बच्चे की। गवर्नमेंट कंपनी, एनी कंपनी विच इज नॉट लेस देन 51% ऑफ शेयर कैपिटल। ध्यान से पढ़ना, एनी कंपनी इन विच है या विच इज, लैंग्वेज को समझो। एनी कंपनी विच इज नॉट लेस देन 51% ऑफ द शेयर पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय CGSG, ठीक है। और बाकी सब ठीक लिखा, लेकिन शुरुआत क्या कर दी इसने, इन विच की जगह क्या लिख दिया, 0। अगली कॉपी, लैंग्वेज पढ़ना ऊपर। गवर्नमेंट कंपनी में से लिखा है नॉट लेस देन 51% वोटिंग पावर। बताओ वोटिंग पावर वर्ड था या शेयर कैपिटल वर्ड था? अरे क्या था, पढ़ो। प्रमोटर की परिभाषा इसने क्या लिखी है, हु कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये होल्डिंग कंपनी की परिभाषा है। हु टेक द कंट्रोल इन द डिसीजन मेकिंग सिग्निफिकेंट एक्शन इन द कंपनी। और लास्ट क्या लिखता है, पर्सन हु इनकॉर्पोरेट द कंपनी इंस्ट्रक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 69 ऐसी कोई परिभाषा है ही नहीं। अगला बच्चा, इसकी परिभाषा पढ़ना। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। ये प्राइवेट कंपनी में घुस गया। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ प्राइवेट कंपनी विच हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज बीइंग प्रेस्क्राइब्ड। लैंग्वेज लिख लिखते वो कहां की लैंग्वेज में पहुंच गया। इज अ कंपनी विच हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इज मोर देन 51% एंड हेल्ड बाय। भरता, एग्जाम में आपका ऐसा भरता बनेगा क्योंकि एग्जाम में आप इतने सारे एक्ट पढ़ के जाओगे। तो मैं अभी से दिखा रहा हूं कि ऐसी गलतियां मत करना। ये वीडियो बनाने का मतलब यही है, बताने का मतलब यही है कि गवर्नमेंट कंपनी कितने तरीकों से गलत लिखी जा सकती। पढ़ना आगे, पढ़ो क्या लिखा है। द कंपनी इन विच एट लीस्ट लिख देता, ठीक है। इन विच एट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय। अब ये एट से क्या समझू मैं, कह रहा खुद समझ लो एटलीस्ट क्यों होगा, मैं क्यों समझू, 0। अगला बच्चा, गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी विच इन विच मोर देन 51 था भाई, क्या लिखा, एंड ऑल ऑफ देम टुगेदर इज नॉन एज सब्सिडी कंपनी। अभी आप हंस रहे हो लेकिन ये आप में से किसी एक जैसे बच्चे की कॉपी है और उसको क्या लग रहा होगा, आईसीआई मार्क्स नहीं देता और जाके धरने पे बैठ जाएगा आईसीआई मार्क्स देता। अबे तू लिख तो ढंग से ले। हाँ, और सीबीएसई का एम होता था पास करना,
ट्वेल्थ का एम होता है पास करना, सीए का एम होता है अच्छे बच्चे छांट दो, बेकार बच्चे हटा दो। आगे गवर्नमेंट कंपनी, वाह, इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। हालांकि नशे में है ये, ठीक है। नेक्स्ट, बात सही कह रहे हैं, कह रहे गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं होती। क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर गवर्नमेंट होल्ड कर ले तो वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी? अपनी तरफ से सही क्या कह रहे हैं, तूने अभी बोला मेरे को डरा दिया। चलो, गवर्नमेंट कंपनी ध्यान से पढ़ना, गवर्नमेंट कंपनी रेफर्स टू द कंपनी विच होल्ड। एक कंपनी अगर किसी और कंपनी के 51% होल्ड कर ले तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी होल्ड नहीं करती, गवर्नमेंट कंपनियों में 51% होल्ड करती है तो वो कंपनी क्या बन जाती है? अगला बच्चा, प्रोमोटर की भाषा पढ़ना। सेक्शन 2 क्लॉज 69 के तहत हुज नेम इज रिटन इन द प्रोस्पेक्टस, कह रहे जिस जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है, क्या मिसिंग है बताओ? नेम्ड एज अ प्रमोटर लिखा है, वो होता है प्रमोटर। 0। Government company is a company where at least 50% of the paid up share capital is held by what? Central government, state government और both। अब इसके मैंने बाद में कुछ मार्क्स काटने को, किसने कौन सी बात मिस कर दी? And includes subsidiary of a government company is to be called government company। नहीं, इसका आधी लगेगा, आधा लॉ होता है बेटा, आधा लॉ पूरा लॉ नहीं होता। क्या विधि बताई थी, अच्छी लगी वो? मैं आज दोबारा दिखा दूंगा नेटफ्लिक्स ओपन करके, पढ़ो। गवर्नमेंट कंपनी की परिभाषा क्या पढ़ा? पढ़ो, ऐसा घर का। अ कंपनी शैल बी रिगार्डेड एज गवर्नमेंट कंपनी हुज एट, इसका सिर्फ 51 लिखा था, ये ऑल मोर मैंने लिखा है 51 ऑफ टोटल वोटिंग पावर हेल्ड बाय सीजी, स्टेट गवर्नमेंट एंड कॉम्पिटिशन ऑफ बोथ सीजी और एसजी। और आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी डीम टू बी अ गवर्नमेंट कंपनी। क्या प्रोवाइडेड दैट वर्ड है या इंक्लूड वर्ड है? मैंने ये टेस्ट कॉपी उस बच्चे को भेजी, उस बच्चे का रिप्लाई आता है, सर एक सर है सर। मैंने कहा होंगे कोई सर, ये वो सर है। अब मैं क्यों कह सकता हूं कि ये सर के आगे देखो ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है, बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा। सर मैं इन टीचर से पढ़ के, मैंने कहा बेटा मेरी भी यूट्यूब पे वीडियो है, मेरी देख लिया कर। कह रहा सर रिवीजन के लिए मैं इन टीचर को फॉलो करता। मैंने कहा ठीक है, अब इनकी परिभाषा को पढ़ना, इनकी परिभाषा की लैंग्वेज पढ़ो, इन अंकल जी ने क्या लिखा है। प्रोवाइडेड दैट, क्या लिखा है? कह रहा मैंने इसलिए प्रोवाइडेड दैट लिखा। मैंने कहा बेटा सही टीचरों से पढ़ो। स्टडी मटेरियल में और इवन बेयर एक्ट में क्या लिखा है? प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट कंपनी तब तक गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाएगी प्रोवाइडेड दैट जब तक ऐसा नहीं है। तो ये महान अंकल जी ठीक लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं? अब ये अगर महान टीचर मुझ पे कुछ इशू क्रिएट करें कि मैंने ऐसा नहीं पढ़ा है, मेरे को एक बच्चे ने भेजा, अब वो बच्चा आपका नाम कल्पित कर रहा है, आपको उस बच्चे का नाम मैं भेज दूँ। उस बच्चे ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा ये बताते हुए कि इस टीचर ने ऐसा पढ़ा है, मुझे आपसे कोई मतभेद नहीं। जो भी पढ़ाते हैं गलत पढ़ रहा है बच्चा, जहां से भी पढ़ रहा है। हाँ तो कर दो। यूट्यूब पे दिखने वाली हर चीज सच नहीं होती। कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट टू पर्सन, ठीक है। अगली परिभाषा, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज अ मिनिमम पेड अप, कोई वाला आ गया। प्राइवेट कंपनी, पक्का चीटर होंगे दोनों। गवर्नमेंट कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ, और सिग्निफिकेंस देखो, राइट टू टेक शेयर ट्रांसफर, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 7, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर नो लिमिट। इसने पब्लिक कंपनी के सिग्निफिकेंट फीचर्स ले डाले। कह रहा कुछ नहीं आ रहा, ये वही वाला बच्चा है, कुछ तो लिख के आना बेटा, कॉपी खाली मत छोड़ के आना ऐसा। ये तो तुम्हें क्या ही दिखा। प्रोमोटर की परिभाषा एक और तुम्हें दिखेगा नहीं। अ पर्सन हुज नेम इन द प्रोस्पेक्टस, ने भी वही वाली बात गलत कर रखी है, जिसका नाम कहाँ लिखा है?
प्रोस्पेक्टस में, सिर्फ प्रोस्पेक्टस में लिख देने से, एनुअल रिटर्न में लिख देने से कोई बंदा प्रमोटर नहीं बनता। कब बनता है? जब उसका नाम प्रोस्पेक्टस में, एनुअल रिटर्न में कैसा लिखा हुआ है? एज अ प्रमोटर। आई बात समझ? कंपनीज एक्ट में गवर्नमेंट कंपनी प्रमोटर की परिभाषा कितने तरीकों से गलत लिख सकते ये बता रहा हूँ, और आप एग्जाम में यही लिख के आओगे और बाद में क्या बोलोगे, सर मैं तो ठीक लिख के आया था, पता नहीं आईसी ने मार्क्स क्यों काट लिए। अपनी कॉपी एक बार मंगा के चेक करो कि तुमने क्या उल्टी की थी कॉपी, क्या सही लिखना था, क्या गलत लिख के आया। तो ये मैंने इतने सारे आंसर्स दिखाए हैं ये बताने के लिए कि एक बच्चा कितने तरीकों से गलत लिख सकता है। क्या पता कोई बच्चा और भी दिख जाए तो मैं उसकी कॉपी भी शेयर कर दूंगा। मैं आपको ये पढ़ा सकता हूं कि कितने तरीकों से गलत आंसर लिखना है। क्या मैं ये पढ़ाऊं क्या लिखना है? लिखना ये था, ये लिखना था। अब मैंने आपको आज वाली कॉपीज में क्या दिखाया कि बच्चा 51% में गलती कर सकता है, इन विच को विच लिख सकता है, नॉट लेस देन को मोर देन 51 लिख सकता है, इंक्लूडेड को प्रोवाइडेड दैट लिख सकता है, सेक्शन नंबर गलत लिख सकता है, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन मत घुसाना इसमें, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन मत घुसाना इसमें, निधि कंपनी की डेफिनेशन मत घुसाना इसमें, डोमेन कंपनी की डेफिनेशन मत घुसाना इसमें, सेक्शन 8 की डेफिनेशन मत घुसाना इसमें। ऐसे तो बहुत कुछ नहीं घुसाना है इसमें। तो मैं यही तो पढ़ा सकता हूँ क्या याद करना है। अब आप क्या क्या गलत लिख के आ जाते हो उसकी कोई लिमिट, इस बात का ध्यान रखें, सतर्क रहें, जागरूक रहें और सही टीचर से पढ़ें। चलो वीडियो काट दे, अब इतना पाठ हम अपलोड करवाएंगे।